मेरे प्यारे छात्रों, सीजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर के अंतर्गत कुछ बेसिक सवाल पर डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली सूत्र पर आधारित होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन, त्रिज्या यानी रेडियस हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल, और चूंकि वृत्त सवाल में है तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं भी लिखेंगे चलेगा, मतलब वृत्त का ही क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं। तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान 14 गुना 14, आर स्क्वायर है तो 2 बार 14 लिखे, को कटा दीजिए। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुना 14 कीजिएगा तो 616। अब देखिए, क्षेत्रफल यदि आप निकाल रहे हैं तो उसका मात्रक जो है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जिसमें भी होगा। यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है त्रिज्या, तो ये लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने में हमेशा स्क्वायर का प्रयोग या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद है परिधि। परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। समझ गया बात को? ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। अब हम ठीक एक उल्टा क्वेश्चन लेते हैं। उल्टा क्वेश्चन यानी इस बार जो है क्षेत्रफल देंगे और आपको इसका त्रिज्या निकालना है। क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, 616, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। अब ये देखिए उल्टा है, इस बार क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या निकालना है। तो जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो यदि आप त्रिज्या का सूत्र जानते हैं तो ठीक है, यदि नहीं जानते हैं तो भी ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, यदि आप त्रिज्या का सूत्र जानते हैं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, और यदि आप त्रिज्या का सूत्र नहीं जानते हैं तो आप उसको इनडायरेक्ट यानी समीकरण सॉल्यूशन के द्वारा बना सकते हैं। सूत्र जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है। तो हम दोनों मेथड बताते हैं। आप एक चीज हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा कि यदि आप क्षेत्रफल त्रिज्या का सूत्र जानते हैं तो डायरेक्ट बैठा सकते हैं, डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, और यदि आप त्रिज्या का सूत्र नहीं जानते हैं तो सेकेंड मेथड में उसको हम लोग समीकरण विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, मतलब एक डायरेक्ट मेथड और एक समीकरण मेथड, दोनों मेथड आपको हम बताते हैं कैसे बनाना है। तो ये हो गया पहला मेथड, फर्स्ट एम इसको नाम दिए। अब देखिए इसका त्रिज्या आप देखना भाई, जहां त्रिज्या हम आपको बताएं फॉर्मूला, तो वहां पर त्रिज्या का 3 सूत्र लिखा हुआ है। तो आपको वह सूत्र यूज करना जिसमें क्षेत्रफल दिया रहे। तो त्रिज्या बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे पाई। क्षेत्रफल बटे पाई, उसका रूट ओवर मान बैठा दीजिए 616, अब पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। 616 गुना 7/22 कट गया, 2 से 11 बार में 2 3 6 308, 11 दूनी 22, 11 88, 28 बार में, तो 28 7 196, 196 का वर्गमूल 14 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो पहला मेथड कौन था? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब सूत्र जानते हैं, डायरेक्ट बैठा दो। अब दूसरा मेथड में है समीकरण विधि, मतलब जो दिया गया उसी का आप सूत्र लिख दो। जैसे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है वो लिख देते हैं 616। दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको, जो मेथड मन होगा उससे बना सकते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है,
आप त्रिज्या नहीं जानते हो कोई बात नहीं, गोली मारो उसको, जो जानते हो उसको अपने पास रखो। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो तो आप जानते हो, तो उसी के सीधा में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, अब इसको मान बैठा दो, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616। इसको 7 को दूसरी साइड भेज देंगे, 22 आर स्क्वायर 7, फिर 22 गुना उधर जाके भाग 616 गुना 7/22 कटा दीजिए उसी तरह से। हाँ, 2 से कट गया, 308 बार में 11 बार में 11 से 11 दूनी 22, तो आर स्क्वायर का मान हो गया 196, और स्क्वायर है तो दूसरे साइड जाकर के रूट हो जाता है। दिस इंप्लाइज आर बराबर रूट 196, इसलिए आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो एक हो गया डायरेक्ट मेथड और एक हो गया समीकरण मेथड, आप जैसे चाहें बना सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि यदि आपको सूत्र याद है तो भी बन जाएगा, और सूत्र याद नहीं है तो जो दिया है उसी का सूत्र लिख दीजिए, उससे भी बन जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अभी उल्टा चलते हैं, परिधि वाला सवाल लेते हैं। किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जैसे तो जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। जैसे यहां पर परिधि दिया गया है तो लिखेंगे हम लोग परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर। तो पहले त्रिज्या, क्योंकि यदि आप क्षेत्रफल भी निकालते हो, क्षेत्रफल के लिए भी हमको त्रिज्या चाहिए, तो आर निकालना जरूरी है। तो आपको इसमें बताए इस सवाल में कि आर हम लोग 2 विधि से बना सकते हैं, एक डायरेक्ट विधि, एक समीकरण विधि। अब आपका मन है कि आप कैसे बना सकते हो। इसमें परिधि के लिए हम परिधि जब दिया रहे तो त्रिज्या निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी आर निकाल सकते हैं, और एक जो है समीकरण मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलो इसको हम समीकरण मेथड से बनाते हैं। कोई एक ही मेथड आपको जो मन करे उसमें से आप बना सकते हैं। हम समीकरण से इसको निकालते हैं। तो 2 पाई आर परिधि, समीकरण का मतलब हुआ जो दिया है उसी का सूत्र लिखिए। 2 पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 176, 44/7 आर बराबर 176, 7 भाग है उधर जाके गुना 44 आर बराबर 176 गुना 7। इसको ऊपर ऊपर कटा सकते हो, 4 बार में कट जाएगा। आर बराबर 7 चौके 28 सेंटीमीटर। यह पहला आंसर कंप्लीट हो गया। त्रिज्या, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिज्या के बाद आप क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए और बना दीजिए। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान 28 गुना 28। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 28 चौक 112 गुना 22 112 दूनी 224 9 के 22 224 22 246। ये हो गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों आंसर हो गया। तो इस चीज को समझ गए। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पर।
दूसरे सवाल पर आते हैं। किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें, क्योंकि अर्धवृत्त में परिमाप होता है। ज्ञात करें जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो? 28 सेंटीमीटर। इस बार आपको व्यास दिया है तो सॉल्यूशन, व्यास दिया है तो सबसे पहले आर का मान निकालेंगे। आर होता है व्यास बटे 2। व्यास है 28 बटे 2, 14 बार में कट गया, त्रिज्या निकल गया। अब क्षेत्रफल और परिमिति निकालना है, इसीलिए क्षेत्रफल देखिए सूत्र उल्टा करके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 22/7 14 गुना 14 ही कट गया, 2 7 दूनी 14, 2 2 कट गया, 14 दूनी 28, 2 30। ये हो गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब परिमाप पर चलते हैं। परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2r होता है। देख लीजिए उल्टा करके। अब पाई का मान 22/7, आर का मान 14, 2 गुना 14 कट गया, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 14 दूनी 28। इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया 8 4 12, 4 2 6 1 7 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल और परिमाप। चलिए अब ठीक इसका एक विपरीत सवाल लेते हैं, उल्टा सवाल लेते हैं। किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर हो। 72 सेंटीमीटर हो। ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहां परिमाप दिया गया है, परिमाप 72 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या में आपको इसमें भी 2 फॉर्मूला बताए थे, मतलब फॉर्मूला एक ही बताए थे, लेकिन अभी आपको क्या बताया गया कि यदि आप सूत्र जानते हो तो डायरेक्ट उस पर बैठा करके बना सकते हो, और यदि नहीं जानते हो तो समीकरण मेथड, यानी एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो हम इनडायरेक्ट मेथड पर बनाते हैं। आप जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप सूत्र का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। कैलकुलेट 22/7 आर प्लस 2r बराबर 72। इसको कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम 7, 22 आर, 7 दूनी 14 आर, 72, 22 14 36 आर बटे 7 बराबर 72, 2 बार में कट गया, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ये हो गया अर्धवृत्त का त्रिज्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एवं चाप की लंबाई ज्ञात करें। क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एवं चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर तथा
केंद्रीय कोण 150 डिग्री हो, केंद्रीय कोण 150 डिग्री हो। सॉल्यूशन जो दिया है उसको लिख देते हैं पहले। त्रिज्या दिया है r बराबर 10.5 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा बराबर 150 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई। बस कैलकुलेट कर देना है। 150 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 गुना 10.5। बस अब इसको कटाते हैं। 3 5 15, 12 3 36, 7 का 7, 7 5 15, 7 का 7, 7 5 35। इसको और कटाते हैं 2 से 11 बार में, 2 6 12 और कटाते हैं इसको। 3 5 15, 3 2 6। अब कटने वाला है नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 25 गुना 11, 275, 10.5। 25 25, 135 तो 137, 25 5 35, 237, 5 में 10 3 13, 275, 5 7 8 8 2 के बाद तो ये हो गया 288.75। तो ये हो गया 144.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा का मान 150 बटे 360, 2 22/7 और आर का मान जो है 10.5 है। कट गया 7 का 7 5 35, 2 से 18 बार में कट गया। 3 5 15, 3 6 18, 2 3 6, 2 से 11 बार में। 3 5 15.5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 25 25 गुना 11, 275, एक अंक के बाद 27.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिज्यखंड से संबंधित सवाल। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आते हैं। किसी वृत्त के लघुखंड एवं दीर्घखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तथा केंद्रीय कोण 120 डिग्री हो। ठीक है, चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। तो थीटा है 120 डिग्री और रेडियस है हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग लघु खंड के क्षेत्रफल पर चलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिख देते हैं √3 बराबर 1.73। लघु खंड का क्षेत्रफल तो सूत्र बताया गया आपको, इसको लिखते हैं θ/360 πr² माइनस हाफ r² sin थीटा। बस मान बैठा देना है 120/360, पाई का मान 22/7, r का मान 28 गुना 28, r का मान 28 गुना 28 sin 60। चलिए एक बार और लिखते हैं, इस बार नहीं घटाते हैं। sin 60 बल्कि sin 120 डिग्री, थीटा का मान 120 डिग्री है, आपको लिखाए हैं सबका मान, तो 120 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, मान बैठाते हैं। अब इसको कटा देते हैं, 12×36 3 बार में कट गया, 7×4 28 4 बार में कट गया, 2 से 14 बार में, 2 से चलो इसको भी 14 बार में कटा दिए, तो ये हो गया गुना करके 28×4 112, 112 गुना 22, 112 गुना 224 के 4, बाकी 224 22 246 2464 बटे 3 घटा 14 गुना 14 196, √3 का मान 1.73। 3 से भाग दे दीजिए इसमें, 3×8 24, 3 दूनी 6, 3 का 3, और इसको 196 को गुना करते हैं साइड में, 196 173 चौथी 18, 7×6 42, 133 4 137, इधर हो गया 196, 8 8 2 10 के 0 बाकी 1, 7 5 12, 12 6 18, 19 19 के 9 बाकी 1, 9 3 12 1 13, 8 8 2 10, 7 5 12 6 18, 19 के 9 बाकी 1, 9 3 12 1 13, 2 1 3, 339.08। चलिए इसको घटा देते हैं, 25, 11 9 गया 2, 11 3 गया 8, यहाँ 7 में 3 गया 4, 482.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा लघु खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा चलिए बाकी इधर निकालते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल यहां निकाल देते हैं, उतना लंबा नहीं है। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल में लघु खंड को घटा देंगे तो वह दीर्घ खंड बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² और लघु खंड का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं 482.25 22/7 गुना 28 गुना 28 482.25। ये कट गया, 22 28 चौक 112, ये हो गया 2464 माइनस 482.25। इसको घटाइएगा, चलिए घटा करके यहां लिख दें, बराबर 0.75, 3 में 2 गया 1, 6 में 14 में 8 गया, 16 में 8 गया 8,
यहाँ बचा 23 में 4 गया 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया लघुखंड और दीर्घखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है, यहां लिखते हैं लैंग्वेज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। मान बैठा देते हैं √3/4, ए का मान 12 गुना 12, तो ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 का मान यहाँ ब्रैकेट में नहीं दिया था, पिछला क्वेश्चन में जैसे ब्रैकेट में दिया गया था, इसमें नहीं दिया था, तो आप चाहो तो मान रख भी सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अब चलिए इसका एक विपरीत क्वेश्चन लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन विपरीत है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो लिख देते हैं अब चूंकि उसके प्रत्येक भुजा का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं लिखाया गया है, तो इसलिए इसको हम लोग इक्वेशन मेथड से बनाते हैं, मतलब जो दिया गया है उसी का फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 ए स्क्वायर बराबर 36√3। √3 कट गया, 4 उधर चला गया, ए स्क्वायर बराबर 36 × 144, ये बराबर √144, ये बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक फॉर्मूला पर आधारित सवाल पर डिस्कस किए। कल हम लोग एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक चित्र को दूसरे चित्र में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही साथ ज्वाइंट फिगर से रिलेटेड सवाल पर हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।